देखिए, मध्य प्रदेश की वादियों में बसे एक बेहद खूबसूरत गांव की कल्पना कीजिए। एक ऐसी जगह जो दिन के उजाले में तो जन्नत जैसी लगती है, लेकिन रात होते ही वो एक ऐसे खौफनाक दुष्स्वप्न में बदल जाती है जहां हवा में आज भी सदियों पुरानी मौत की सड़ांध महसूस होती है। आज की इस पड़ताल में हम बेरमपुर गांव के उस रोंगटे खड़े कर देने वाले रहस्य की गहराई में उतरेंगे जिसने सदियों से वहां के लोगों की रातों की नींद छीन रखी है। ये कोई आम कहानी नहीं है, ये एक ऐसा वाकया है जहां आधुनिक विज्ञान का ओवर कॉन्फिडेंस 400 साल पुराने एक बेहद खौफनाक श्राप से सीधे टकराता है। बेरमपुर का अंधेरा सच में बहुत गहरा है और इसके रहस्य सीधे आपकी रूह को कंपा देंगे। बम बम बश, बम बम बश, बम बम बश। जरा सोचिए, घना जंगल हो, चारों तरफ कोहरा हो, कोई बिल्कुल अकेला हो और दूर से भारी कदमों की आहट के साथ ये मंत्र गूंजने लगे। बैरमपुर के लोगों के लिए ना, ये सिर्फ कोई आवाज नहीं है, ये सीधे मौत की दस्तक है। अगर ये मंत्र कानों में पड़ा तो इसका सीधा सा मतलब है कि मौत बिल्कुल सामने खड़ी है और अब बचने का कोई रास्ता नहीं बचा। तो आखिर ये भयानक आवाजें आ कहां से रही हैं? ये हैं निशिर मोलो, 4 बेहद खौफनाक, सड़े हुए और अमानवीय साए जो अपने कंधों पर एक श्रापित ताबूत उठाए रात के अंधेरे में भटकते रहते हैं। इस गांव का सबसे सख्त और डरावना नियम यही है कि जिस किसी की भी नज़र इन निशिर मोलों पर पड़ गई, उसकी मौत तय है। मतलब कोई माफी नहीं, कोई बचाव नहीं। उन्हें देखने का सिर्फ एक ही अंजाम है, एक भयानक और तड़पती हुई मौत। अब इस पूरे रहस्य की कड़ियों को जोड़ने के लिए हमें थोड़ा पीछे जाना होगा। शुरुआत होती है 400 साल पहले। राजा सूरजभान ने यहां एक आलीशान राजमहल बनवाया था जो आज बस एक वीरान, डरावना खंडर है। फिर कुछ दशक पहले मदन नाम के एक गांव वाले की रहस्यमयी मौत हो जाती है। उसकी लाश मिलती है, लेकिन चेहरा खौफ से इतना विकृत था कि आंखें फटी की फटी रह गई थीं। और अब आज के समय में दिल्ली से 2 लैब रिसर्चर मेघना और इशिता विज्ञान के नशे में इस गांव में कदम रखती हैं। 400 साल पुराना श्राप और आज का दिन, ये दोनों एक बेहद जानलेवा मोड़ पर टकराने वाले हैं। देखिए, मदन के पिता ने ना उसे निशिर मोलों से बचने के कुछ बेहद सख्त नियम बताए थे। पहला, कदमों की आहट सुनते ही एकदम सतर्क हो जाओ। दूसरा, तुरंत किसी ऐसी जगह छिप जाओ जहां से कोई तुम्हें देख न सके। और तीसरा, जो सबसे ज्यादा जरूरी है, अपनी आंखें कसकर बंद रखना तब तक जब तक कि वो आवाजें पूरी तरह से गायब ना हो जाएं। ये कोई मजाक नहीं था, ये बेरमपुर के उस जानलेवा अंधेरे में जिंदा रहने की इकलौती शर्त थी। लेकिन हम सब जानते हैं कि जब इतने सख्त नियम बनते हैं तो कोई ना कोई उन्हें तोड़ने की भयानक भूल जरूर करता है। और मदन से बिल्कुल यही भूल हुई। इंसानी उत्सुकता अक्सर हमारी सबसे बड़ी दुश्मन बन जाती है ना? झाड़ियों में छिपने के बाद जब आवाजें थोड़ी शांत होने लगीं तो मदन ने एक आंख खोलकर बाहर झांक लिया। बस एक पल के लिए उसने उन अमानवीय सायों को देखा। डर के मारे उसने तुरंत आंखें बंद की, सांसें रोक लीं। जब दोबारा देखा तो वहां कोई नहीं था। उसे लगा जान बच गई। लेकिन जैसे ही उसने आगे कदम बढ़ाया, वही खौफनाक आवाजें ठीक उसकी गर्दन के पीछे से आने लगीं। जब वो पलटा तो बर्फ जैसी जमा देने वाली ठंड के साथ निशिर मोलो अपना श्रापित ताबूत लिए बिल्कुल उसके सामने खड़े थे। यहां 2 बिल्कुल ही अलग दुनिया आपस में टकरा रही हैं। एक तरफ वो गांव वाले हैं जो पीढ़ियों से इस घने जंगल और निशिर मोलो के खौफ को सच में जी रहे हैं। उन्हें गहराई से पता है कि उस अंधेरे में क्या छिपा है। और दूसरी तरफ वो आधुनिक अहंकार है, दिल्ली से आई मेघना और इशिता, जिन्हें ये सब पुरानी दंतकथाएं और बेवकूफ़ी लगती हैं। साइंटिफिक ग्लोरी हासिल करने की जिद में वो सीधे मौत के जबड़े में हाथ डाल रही हैं। तो आखिर वो क्या चीज़ है जो इन दोनों को इतनी दूर इस मनहूस गांव में खींच लाई है? वो है मृत्युंजय अमृत, एक ऐसा प्राचीन तरल पदार्थ जिसके बारे में कहा जाता है कि ये इंसान को अमर बना सकता है। पुरानी कथाओं के मुताबिक ये हरा लिक्विड पूर्णिमा की रात एक खास पेड़ से टपकता है। मतलब सोचिए, जो लड़कियां सुबह के अधपके ऑमलेट को लेकर नखरे कर रही थीं, वो अब अमर होने का अमृत ढूंढने एक ऐसी जगह आ गई हैं जहां हर कदम पर मौत उनका इंतजार कर रही है। अब एक बहुत ही डरावना इत्तेफाक देखिए। मेघना का यहां आना सिर्फ कोई तुक्का नहीं था। उसे काफी वक्त से रोंगटे खड़े कर देने वाले सपने आ रहे थे। सपने में दिखने वाला वो विशाल और भयानक पक्षी, वो असल में उस पे मंडरा रहे खतरे का प्रतीक था। सपने का वो 400 साल पुराना जंगल बिल्कुल बेरनपुर के इस कोहरे वाले जंगल जैसा ही था।
और वो पेड़ जिससे हरा तरल टपक रहा था वो वही मृत्युंजय अमृत का स्रोत था। ये सारी कड़ियां साफ बताती हैं कि बैरमपुर में कदम रखने से पहले ही मेघना अनजाने में इस 400 साल पुराने श्राप का हिस्सा बन चुकी थी। चलिए अब इस कहानी की गहराई में और उतरते हैं। जैसे ही ये लड़कियां बैरमपुर के मेन गेट से अंदर आती हैं, प्रकृति खुद चीख चीख कर चेतावनी देने लगती है। अचानक चिलचिलाती धूप काले मनहूस बादलों के पीछे छिप जाती है। एक बेहद अप्राकृतिक धूल भरी आंधी चलने लगती है जिसकी आवाज़ किसी की चीख जैसी महसूस होती है। और सबसे ज्यादा डराने वाली बात, मुखिया के घर का पवित्र दीपक और गांव के मुख्य मंदिर का दिया अचानक से बुझ जाता है। ये सिर्फ मौसम का बदलना नहीं था, ये एक सीधा संकेत था कि कुछ बहुत ही खौफनाक जाग चुका है। मंदिर का दिया बुझते ही गांव के पुजारी के तो रोंगटे खड़े हो गए। उन्हें तुरंत समझ आ गया कि कुछ बहुत ही बुरा होने वाला है। आसमान की तरफ देखते ही ये बिल्कुल साफ था कि गांव के ऊपर एक गहरा, काला और बेचैन करने वाला साया मंडरा रहा है। एक ऐसी नकारात्मक ऊर्जा जो 400 सालों से सोई हुई थी, वो अब पूरी ताकत के साथ फिर से लौट आई है। रात के 12 बजे, आधी रात का ये वक्त हमेशा से मौत और खौफ का गवाह रहा है। ठीक इसी पल इन रिसर्चर्स का ओवर कॉन्फिडेंस उन्हें वो गलती करने पे मजबूर कर देता है जिसकी सच में कोई माफी नहीं है। अमृत की तलाश में वो मुखिया के बेटे अनुज को साथ लेकर उस 400 साल पुराने और श्रापित राजमहल में घुसने का फैसला कर लेती हैं। ये वो पॉइंट ऑफ नो रिटर्न था जिसके बाद राजमहल का वो घुटन भरा अंधेरा बस उन्हें निगलने ही वाला था। इस श्रापित महल में घुसना भी किसी बुरे सपने से कम नहीं था। पहले मुखिया और उसकी पत्नी के गहरी नींद में जाने का इंतजार किया गया, फिर बाहर चल रही उस भयानक आंधी को चीरते हुए वो महल की तरफ बढ़े और आखिर में सदियों से जाम पड़ी एक खिड़की को जबरदस्ती खोलकर उन्होंने अंदर कदम रखा। ठीक उसी पल मेघना को एक अजीब सी बेचैनी होती है, एक देजावू सा महसूस होता है, जैसे उसका अपना ही शरीर उसे चेतावनी दे रहा हो कि वो उस जगह को और वहां दबी हुई उस मौत को पहले से जानती है। अब जरा इस खौफ की कल्पना कीजिए। महल के अंदर घुप अंधेरा है, दमघोटू सन्नाटा, लेकिन तभी उस सन्नाटे को चीरती हुई एक आवाज आती है। खाली और धूल भरे गलियारों में भारी जूतों के चलने की धमक साफ साफ सुनाई देने लगती है, जैसे कोई अनदेखा पहरेदार वहां गश्त लगा रहा हो। जब आपको पूरा यकीन हो कि उस जगह पर आपके अलावा और कोई जिंदा इंसान नहीं है, फिर भी किसी अदृश्य चीज के भारी कदम आपके बिल्कुल करीब आने लगें, तो इंसान की रूह तो वैसे ही कांप जाए। और सुनिए, जब राजमहल के अंदर ये जानलेवा घुटन चल रही थी, ठीक उसी वक्त जंगल की सरहद पर एक दूसरा दुस्वप्न जन्म ले रहा था। रात के सन्नाटे में संपत और कप्तान नाम के 2 गांव वाले जुआ खेल रहे थे। तभी अचानक भयंकर आंधी आती है और उनकी आंखों में धूल भर जाती है, और फिर हवा को चीरते हुए वही मनहूस मंत्र गूंजता है, बम बम बश। कोहरे को चीरते हुए घने अंधेरे में से लाल चमकती आंखों वाले अमानवीय साए उनके ठीक सामने आकर खड़े हो जाते हैं। निशिर मोलो, साक्षात मौत, आ चुके थे। इधर पूरे गांव में पलक झपकते ही दहशत फैल जाती है। तेज हवाओं के साथ निशिरमोलू की वो भारी खौफनाक आवाजें हर घर के अंदर तक पहुंच रही थीं। पुजारी बदहवास होकर मुखिया को जगाते हैं। देखिए, ये कड़वा सच है कि जब इंसान प्राचीन चेतावनियों को अपने अहंकार में नजरअंदाज करता है ना, तो जो तबाही मचती है वो किसी को जिंदा नहीं छोड़ती। सदियों से सोए हुए निशिरमोलो अब पूरी तरह से जाग चुके थे और पूरा बैरमपुर खौफ से थर-थर कांप रहा था। अब ये वो पल है जहां दोनों ही जगह खौफ अपनी चरम सीमा पर पहुंच चुका है, बिल्कुल एक ही वक्त पर। एक तरफ जंगल की सरहद पर निशिरमोलो अचानक रुकते हैं और उनके कंधों पर रखा वो भयानक ताबूत एक रोंगटे खड़े कर देने वाली आवाज के साथ खुल जाता है, और बिल्कुल उसी सेकंड राजमहल के अंदर मेघना के ठीक सामने एक ऐसा भारी दरवाजा अचानक जोर से खुलता है जो सदियों से बंद था। दोनों ही जगह मौत ने अपना मुंह खोल दिया था। ताबूत के खुलते ही संपत और कप्ता खौफ के मारे उसमें झांकते हैं, और अगले ही पल जंगल के सन्नाटे को चीरती हुई एक ऐसी दिल दहला देने वाली चीख उठती है जो पूरे बैरमपुर गांव को सुन कर देती है। वो चीख इतनी भयानक, इतनी अमानवीय थी कि घरों में दुबके हर इंसान की रूह कांप गई। ये उस शुद्ध आतंक की आवाज थी जो बताती है कि उस ताबूत के अंदर जो कुछ भी था, उसने उन दोनों के दिमाग और रूह को हमेशा के लिए चीर कर रख दिया था। तो अब सबसे बड़ा और सबसे खौफनाक सवाल यहीं आके खड़ा हो जाता है।
उस श्रापित ताबूत के अंदर आखिर ऐसा था क्या जिसने उन दोनों की रूह कपा दी? और सबसे अहम बात, इस 400 साल पुराने श्राप और मेघना के बीच ऐसा क्या विभत्स कनेक्शन है जो उसे मौत के इस कुएं तक खींच लाया? क्या राजमहल के उस अंधेरे से कोई जिंदा वापस लौट पाएगा? क्या इंसान के अहंकार और अमर होने की इस अंधी खोज को उन्हीं अंधेरों में दफन नहीं छोड़ देना चाहिए था? सोचिएगा जरूर, क्योंकि कुछ दरवाजे ऐसे होते हैं जिन्हें खोलने के बाद ना वापसी का कोई रास्ता नहीं बचता। आज की इस रूह कपा देने वाली पड़ताल में बस इतना ही।